मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है और जब भी हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बरकत का बायस बनता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, वो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चुनाव। मैंने तुम्हें चुन लिया है। आए किताब मुकद्दस का अगर नुस्खा आपके पास मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 मिलकर तलावत करते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर जिस बात का जिक्र और तज़किरा या फोकस किया गया है, सबसे पहले चुनाव। जब हम कदीम जमाना का मुतालिया करते हैं, जब रबाना यीशु अल मसीह अपनी हयात तय्यबा में थे, तो उस वक्त एक यहूदियत के अंदर एक ट्रेडिशन थी, एक रवायत थी कि जब कभी कोई सीखने का महताज होता या कुछ सीखना चाहता होता, कोई शागिर्द होना चाहता या पैरोकार होना चाहता या तालिब इल्म होने की ख्वाहिश करता, तो वो सबसे पहले अमूमन किसी खास रब्बी या उस्ताद का इंतखाब करते थे और फिर उस उस्ताद के पास, उस रब्बी के पास जाते और उसको कहते कि मैं आपका शागिर्द, आपका पैरोकार होना चाहता हूं। मेरे अजीजों, हम इससे ये अक्स करते हैं कि कदीम जमाने में उस्ताद का इंतखाब शागिर्द करते थे, तालिब इल्म करते थे, पैरोकार करते थे, लेकिन रबाना यीशु अल मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। और चुनने की रीजन क्या है? जब हम चुनने की रीजन यह है कि मैंने तुमको चुना है, इंतखाब तुम्हारा मैंने किया है और इंतखाब करने के बाद मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है। किस लिए? ताकि आप फल लाएं। मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव के लिए जो यूनानी जुबान के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब और मीनिंग है मुंतखिब करना। नंबर 2, उसका मतलब है कि चुनकर अलग कर लेना, सेपरेट कर देना। और फिर इसी तरह मुकर्रर का यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज आया है, उसका मतलब है कि किसी मजहबी ओहदे के ऊपर किसी को मुकर्रर करना, किसी रुतबे के ऊपर किसी को फाइज करना, मजहबी तौर पर या खास मजहब की खिदमत के लिए किसी को मुकर्रर करना, या दुनियावी तौर पर किसी को, मुआशराती तौर पर किसी को वजीर या किसी और किसी चीज के लिए मुकर्रर करना। ये यूनानी जुबान में मुकर्रर का मीनिंग और मतलब है। मेरे अजीजों, यहां पर 5 बातों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1, सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन किसने की है? रबाना यीशु अल मसीह ने।
ہر فرد بشر کو اس نے ارشاد اعظم میں یہ دعوت دی ہے. نمبر 1 سلیکشن یعنی کہ انتخاب یا چناؤ. پھر نمبر 2 سلیکشن کے بعد چناؤ کے بعد یور اپوائنٹمنٹ آپ کی تقرری ہوئی ہے. اور پھر تقرری کے بعد یور پروگریس آپ کی پیش رفت کیا ہے. یور آؤٹ پٹ آپ کی پیداوار کیا ہے. یو شوڈ بی پروڈیوس دا فروٹ. تمہارا فرض ہے جب آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے, آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم جا کر پھل پیدا کرو. میرے عزیزو, اب پھل اسی وقت پیدا کر سکتے ہیں یا پروڈیوس کر سکتے ہیں, آؤٹ پٹ ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ منسلک رہیں گے. میں ایک آیت مبارکہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. چن لیا گیا, مقرر کیا گیا, اب اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہنا چاہیے. پھر ہم آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں, پھر ہم پھل لا سکتے ہیں. مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 15 باب اور اس کی آیت مبارکہ 14. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم کو پاک کر دیا گیا, پاکیزہ کر دیا گیا ہے. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت سے میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو تم پھل نہیں لا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری سلیکشن ہو گئی, سلیکشن ہونے کے بعد ہماری اپوائنٹمنٹ ہو گئی, ہماری تقرری ہو گئی, تو اب آؤٹ پٹ کے لیے, اب پروگرس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے استاد محترم انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ ہم ہمیشہ پوست رہیں, قائم رہیں. تب ہی ہم بہت سا پھل لا سکتے ہیں, آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی آیت مبارکہ 5 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, جو چناؤ کے بعد اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے, جو اس کے ساتھ قائم رہتا ہے, جو اس حقیقی درخت کے ساتھ, بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے, تم انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم اس کی ڈالیاں ہو, اور جو اس کے ساتھ قائم رہتا ہے وہی بہت سا پھل لاتا ہے. کیونکہ ربنا یسوع المسیح نے اپنے حواریوں سے, اپنے شاگردوں سے یہ بات کہہ دی کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے عزیزو, آج ہمیں اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ قائم ہیں یا نہیں ہیں. پھر ایک اور آیت مبارکہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں, مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی آیت مبارکہ 8. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. باپ کا جلال بھی اسی بات کے اندر ہے, اس کی خوشی بھی اس کے اندر ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. اس کے علاوہ تم اگر پھل نہیں لاتے, آؤٹ پٹ نہیں دیتے, پروگرس نہیں دیتے, تو پھر تم میرے شاگرد نہیں ہو. اگر پھل لاؤ گے, اگر آؤٹ پٹ دو گے, اگر پروگرس ہوگا آپ کا کی خدمت, تو پھر ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. میرے عزیزو, آج ہمیں اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
रब्बाना यीशु अल मसीह ने फरमाया था अपने सौदे आसमानी फरमाने से पहले, अरशाद आज़म के नाम से इस कौल को जाना जाता है कि जाओ और जाकर पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, और जो रब्बाना यीशु अल मसीह को कबूल करें उनको फिर बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपटाइज करो। और मेरे अज़ीज़ों, फिर एक जगह पे रब्बाना यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को ये भी फरमाया था कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर कम है। मेरे अज़ीज़ों, रब्बाना यीशु अल मसीह ने आपका चुनाव किया है, रब्बाना यीशु अल मसीह ने आपकी अपॉइंटमेंट की है, रब्बाना यीशु अल मसीह ने आपको चुना है, अलग किया है। और इस इंतखाब का, इस तकर्री का, इस अपॉइंटमेंट का मतलब है कि हम आउटपुट दें। आज हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या रब्बाना यीशु अल मसीह ने तो मुझे मुकर्रर किया है, मेरा चुनाव किया है, क्या मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं रब्बाना यीशु अल मसीह के साथ मुंसलिक हूं या नहीं? या क्या अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ मैं कायम हूं या नहीं हूं? अगर नहीं है तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की खिदमत करने वाले हैं, या अगर आपके दिल के अंदर बोझ है खुदा की खिदमत करने का, तो आज मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं। खुदा ने आपका चुनाव किया है, खुदा ने आपका इंतखाब किया है, खुदा ने आपकी अपॉइंटमेंट की है। अब जरूरत है कि उसके साथ मुंसलिक हो जाएं, उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ उसकी ब्रांच बन जाएं, और ब्रांच बनने के बाद बहुत सा फल लाएं, ताकि आप खुदा के शागिर्द कहला सकें। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने का फजल बख्शे, और अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ हमेशा कायम रहने का फजल बख्शे। अगर आप दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात सीखना का शौक़ रखते हैं तो हमारे गॉस्पेल चैनल यूएई को ज़रूर विज़िट करें, और फिर वहाँ पर इन वीडियो को देखें, सुनें, और अपने अजीज़ो कारब को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे।